अब यहाँ पर मान लो आपने एक सास टूल बनाया है एआई रिज्यूम बिल्डर, अब उससे क्या क्या मॉडल रहेंगे, क्या सिस्टम रहेगा उसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित में। और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं सैस वेबसाइट के बारे में। देखो, वेबसाइट की बहुत सारी कैटेगरी होती है, हम ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है, हम टूल वेबसाइट भी बना रहे थे, और उसी में एक कैटेगरी आती है भाई सैस वेबसाइट जो है उनको हम बोलते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, अच्छे से क्लैरिटी मिले, आप बिगिनर हो, आपको समझ में आए कि यार ये सैस जो है वो किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखो यार, स्टेप 1 सैस है क्या। तो सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट की तरह बेचने के लिए की बजाय जो है ना उसको सर्विस की तरह ऑनलाइन यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली, काम खत्म उसका हो गया। सर्विस क्या होता है, जिसमें आप रिकरिंग बेसिस पर जो है वो पैसे ले सकते हो, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, फाइल स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव में भी क्या होता है ना, एक लिमिट तक तो आप उसमें फाइल स्टोर कर सकते हो, शायद 15 GB के आसपास, बट उसके ऊपर जब आपको फाइल स्टोर करनी होती है तो क्या करना पड़ता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस बाय करने के लिए भाई गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। कैनवा में आप लोग डिज़ाइन बनाते हो ना यार, थंबनेल वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कैनवा। क्या है, फ्री में लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही उसके प्रीमियम फीचर उन्हें अगर यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका सब्सक्रिप्शन लोग लेते हैं, मंथली बेसिस पे पैसे पे करते हैं और उसको जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। नेटफ्लिक्स भी अपने आप में जो है ना वो भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही है। इसमें और एग्जांपल आता है, ग्रामरली हो गया, ठीक है, इंग्लिश करेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो, काफ़ी फेमस जो है वो टूल है। तो ये जो टूल है ना, ये सब सास के जो है ना वो एग्जाम्पल हैं जो हम लोग अभी रियल वर्ल्ड में जो है उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अब सास में एक और चीज़ समझो ना, कि इसमें जो है वो डाउनलोड वगैरह की जरूरत जो है नहीं होती है। देखो लिखा है यहाँ पे, वो वेबसाइट या ऐप के फॉर्म में जो है आप इनको जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। मोबाइल में ऐप हो गया, हमने जो भी एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, कुछ पैसे दे रहे हैं, हमने मंथली बेसिस में उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ करा हुआ और हम उसके प्रीमियम फीचर को यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है मार्केट में। दूसरी चीज़ देखो, स्टेप 2 में है कि सास वेबसाइट जो है वो कैसे बनाए, कहाँ से हमें सास वेबसाइट बनाने का आइडिया मिलेगा। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, टेक्स्ट टू स्पीच टूल बने, ठीक है ना, ठीक है, तो काफ़ी चल रहा है इस समय। अब क्या है, सबसे पहले वही कि आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है। बिना लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और आप जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट बना दे रहे हो तो वो मार्केट में चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या सोल्यूशन वगैरह जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी लोग आपके ऐप को या वेबसाइट को यूज़ करेंगे और उसका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, उसका प्रीमियम मॉडल जो है वो बाय करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि बस आपके दिमाग में आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस एक चीज़ के चक्कर में लोग अपना बहुत सारा पैसा ही बर्बाद कर देते हैं। जबरदस्ती का कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग उस चीज़ की नीड ही नहीं है, बट बना दिया क्योंकि उन्हें फील हो रहा था, ठीक है। तो आपके फील होने से मतलब नहीं है भाई, मार्केट में जो है वो फील होना चाहिए। सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, फिर वही है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सोल्यूशन बनाओ, फिर जो भी आपका वेबसाइट अगर है या ऐप है, अगर वेबसाइट हो तो होस्टिंग और डोमेन लेकर के उसको लॉन्च कर दो। डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डोमेन आपको ऐसा रखना है, जो भी आपका सास बेस्ड प्रोडक्ट हो, जो बहुत ज़्यादा कैचिंग हो और लोगों को याद हो जाए, अब यूज़र को अट्रैक्ट करे। अब यूज़र को अट्रैक्ट कैसे करा जाए, वही कि भैया आपने प्रोडक्ट बना लिया, सबसे पहले तो सास क्या हो गया आपने समझ लिया, फिर आपने कोई प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो है वो आपने कोई प्रोडक्ट बना ली। अब कस्टमर कहाँ से लाए जाए, इस पर इसको कैसे प्रमोट करा जाए, उसमें आपका ये जो ब्लॉगिंग वाला स्किल है ना, जो अभी आप कर रहे थे, वो सब आपका हेल्प रहा है। क्योंकि ब्लॉगिंग में हम लोग यही तो सीखते हैं कि विजिटर को कैसे अपनी वेबसाइट पर लाया जाए, सर्च के थ्रू, या आजकल सोशल मीडिया चल रहा है तो सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसके ऑप्शन यही है यार भाई, ब्लॉगिंग में जो जो चीज़ें कर रहे थे वो सारे फोन थ्रू अपनाओ, यूट्यूब का सारा लो, एसईओ वगैरह करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाओ, वीडियो के थ्रू प्रमोट करो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब थर्ड चीज़ आते हैं कि सास से कमाई कैसे होगी। सबसे पहले तो आपका रहता है सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल, जिसमें आप मंथली और ईयरली प्लान रहते हैं, जो कि आप कैनवा और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर देख ही रहे हो। तो ये चीज़ जो है वन टाइम वाला भी कॉन्सेप्ट चलता है। अब वन टाइम वाले पे कई बार ये हो जाता है कि यार जैसे 50-60 हज़ार का प्रोडक्ट होता है, तो उसको जो एक्चुअली में उतना कमा रहा होता है ना, वही लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट ये जो कंपनी देखो कैनवा कई बार 100-200 रुपये में जो है वो आपको मॉडल मिल जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि आप बहुत बड़ी ऑडियंस को जो है वो ग्रैब कर सकते हो। आप चाहे तो अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बहुत छोटे से अमाउंट में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी अगर हम बात करें तो एक होता है फ्रीमियम मॉडल, ठीक है, बेसिक फ्री।
फिर एडवांस पेड, वही जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बेसिक कुछ फीचर जो है वो आप फ्री में दे सकते हो और एडवांस के लिए जो है उनसे पैसे ले सकते हो, और जो बेसिक फ्री में आप दे रहे हो उस पर आप चाहो तो गूगल एड्स के थ्रू जो है वो मोनेटाइज भी कर सकते हो कि आप जो है ना वो ऐड से पैसे कमाओ। आप तो जस्ट ऐड को मे बी यूज़ कर रहे होते हो ना कि आपकी होस्टिंग का या थोड़ा बहुत खर्चे निकला, ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपअप इस तरीके के ऐड वगैरह जो है वो नहीं लगे होने चाहिए, फिर यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। आपका जो कस्टमर बन सकता था ना वो आपके टूल को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, फ्री मॉडल को, उसको अच्छा लगेगा तो वो बाय करेगा, ठीक है, तो उसमें जो है यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करना, तो एड से जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट मैंने देखे हैं कि कुछ वाले में लोग एड्स वगैरह भी जो है वो लगा करके रखते हैं। इवन इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो भी Naukri.com पे हम देखते थे, जॉब फाइंड करने के लिए जाते थे तो जॉब के लिस्टिंग में साइड पर जो है वो एड्स वगैरह आते थे। एड्स से कमाई, फ्री टूल पर एड्स लगा सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करा। लाइफ टाइम वन टाइम पेमेंट, इसके बारे में भी जो है हमने बात कर ली कि वन टाइम वाले भी सास में जो है वो प्रोडक्ट चलते रहते हैं। अब यहाँ पर मान लो आपने एक सास टूल बनाया है AI रिज्यूम बिल्डर, अब उससे क्या क्या मॉडल रहेंगे, क्या सिस्टम रहेगा उसका, जैसे कि बेसिक रिज्यूम जो है ना डाउनलोड वो आप फ्री दे सकते हो, जिसके अंदर कुछ क्लासिक थीम हो गई, 2-3 थीम जो है ना उसमें अगर कोई बंदा रिज्यूम बनाता है तो वो जो है वो बंदा उसमें फ्री में बना करके उसको डाउनलोड कर सकता है। बट वहीं पर आप जो है ना अलग अलग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, कोई बंदा फोटोग्राफी में तो उसके लिए कस्टमाइज थीम वगैरह जो है ना वो बना करके उसको सेल आउट कर सकते हो, जो कि प्रीमियम टेम्पलेट में आ जाएगी, जिसका कुछ ऐसे अगर एग्जाम्पल पे ले 199 पर मंथ जो है वो आप रख सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो 100-200 लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा हुआ है ना, तो आपका मंथली जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये यहाँ से बनने लगेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो ये इस तरीके से ही जो है ना वो SaaS वाला जो है वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है, कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर अपना कुछ टूल बनाओ जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही हो, फिर उसको प्रमोट करो, ठीक है। अब इसमें भी प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया में, समझे, तो आपको आपका जो टूल है उसके अकॉर्डिंगली किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस मिलेगी, वहाँ पर आपको जो है वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रो करना पड़ेगा, वहाँ पे मार्केटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, आज का वीडियो यार यहीं तक था, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।